गुल मोहम्मद एक मोटर बोट चला रहा है जो इब्राहिम हैदरी फिश हार्बर से मुलाजमीन को लेकर समंदर में मौजूद रेंटल पावर हाउस तक ले जाती है। इससे पहले वो एक मछेरा था। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा है। ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हमारा रोजगार है, हमारी बीवी जाती है काम पे, लेकिन मज़ा नहीं है। फिर भी इससे पहले तो माइक काम करते थे, किश्ती चला रहे थे। मैं तो अभी भी लगा हुआ हूँ, 8 दिन हो गया हमको ये प्लाट। ये भी 13,000 बोला, वो पता नहीं कितना देगा ये भी मालूम नहीं। 8 दिन हो गए। माइगर है ना जो, इनका कोई पक्का नहीं है। मिल गया तो महीने में समझो 15-20 हज़ार मिल जाएगा, नहीं मिला तो ये 2,000 भी नहीं मिलेगा। हमारा 4 साल बिल्कुल बेकार हो गया। 4 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया। कितना कर्जा हो गया, हमारे दिमाग ख़राब हो गया। अल्लाह मालिक है, अल्लाह अच्छा करेगा। गुल मोहम्मद की तरह और बहुत से लोग ऐसे हैं जो माहीगीरी छोड़कर दूसरे काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मेंबर कमाल शाह कहते हैं, 20,000 लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बांग्लादेश से फिशिंग, जो सिर्फ इब्राहिम हैदरी में रह रहे थे फिशिंग के लिए। अभी यहाँ से भाग गए। क्यों भागेंगे? यहाँ पे मछली खत्म हुई ना, अभी खत्म हुई ना 10-15 साल। मैंग्रोव जो है मछली की नर्सरियाँ हैं कि उनमें अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है। जब ये जून जुलाई का जो टाइम होता है उसमें मछली जो है ना ये मैंग्रोव की तरफ भागती है। तो ये 2 महीने तक उनमें बच्चे देती है, अंडे देती है, फिर वो बाहर निकल जाती है। उसके जो बच्चे होते हैं उसमें पलते हैं, बड़े होकर फिर बाहर निकलते हैं। तो ये आजकल जो नुकसानदेह जाल हैं वो भी उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसमें एक ये सरकार को चाहिए एक पॉलिसी बनाए। अगर जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। माहीगीरी से मुंसलिक बहुत सी खवातीन भी बेरोजगारी का शिकार हुई हैं। फिशर फोक फोरम कराची डिवीजन की मेंबर रुकैया कहती हैं, ये जो था वो पहले जमाने में था, जो घरों में जो औरतें थी वो खुद जाल बनाती थी और जो झींगे सुखाने का जो काम होता था वो भी उसी जमाने में था। अभी जो है वो ना जाल बनाती है और ना ही झींगे सुखाती है ना। जाल जो बन के तैयार होके आ रही है वो मशीन से आ रही है। समुद्र में जो आलूदगी फैल गई है इसकी वजह से झींगे खत्म हो गए। औरत का जो रोजगार है वैसे ही खत्म हो चुका है। अभी जो है खवातीन फैक्ट्रियों में काम करती है और घर का काम करती है। इस मसले के हल के लिए किए गए इक़दामात के बारे में फिशर फोक फोरम कराची डिवीजन के सदर मजीद मोतानी कहते हैं, एक फैक्ट्री जो गारों के करीब है, इसमें से केमिकल आया है और काफ़ी जो है वहाँ पे मछलियाँ जो है मर गई हैं। तो हमारे लोग वहाँ गए, मीडिया वालों की भी लेके गए और उस मसले को भी हाईलाइट किया और उस फैक्ट्री तक भी गए। दूसरा जो मसला जो मैं समझ रहा हूँ कि मुस्तकबिल में हमारे लिए और भी ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा, वो ये है कि कम से कम ये जितने भी नाले हैं इनमें से पानी ट्रीट करके समुद्र में जो है वो छोड़ा जाए ताकि हमारी मछली की नस्ल। जो क्लिफ्टन का कराची का मुबारक बोर्ड से लेके जो साहिल है, इसके साहिल के करीब विजुआत में हमारे यहाँ मछली खाने के काबिल है। हर फोरम पे हर दफ़ा सेमिनार किए हमने कि इस वक्त जो माहीगीरी के हवाले से जो मीटिंग चली थी फिश हार्बर अथॉरिटी में, तो वहाँ माहीगीरों की जितनी भी तंजीमें हैं वहाँ पे जो माहीगीर इलाकों में काम कर रहे थे उसके नुमाइंदे मौजूद थे वहाँ पे। तो उसमें ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जुलाई का महीना मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए और हमारा पूरा जो इंडस डेल्टा है उसमें बारीक जाल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और फिशरीज से मिलके हमने जो इस तरह के जाल थे वो निकलवा के हमने हवाले किए। ये सिर्फ जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये झींगे के ऊपर पाबंदी थी। तो हमने ये देखा कि झींगे के ऊपर पाबंदी होती थी तो लोग क्या करते थे, मछली पकड़ के आल में वो झींगे का जाल ले जाते थे। इसलिए हमने ये किया कि भाई 2 महीने से 1 महीना से, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर पाबंदी। परवेज दुरानी, सोलो FM 89